साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति अब तय होना शुरू हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हीरालाल मौर्य जी। और हम बात करेंगे खासकर बनारस के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल। नेताजी, जिस तरीके से आप क्षेत्र में जाते हैं तो क्या देखते हैं? देखिए, जनता जब आपसे मिलती है तो क्या पीड़ा बताती है, लेकिन इस वर्तमान जो मंत्री हैं अनिल राजभर बहुत सारे दावा करते हैं कि बहुत सारे डेवलप हुए हैं। आप जाते हैं तो आपसे क्या आप खुद देखते हैं और जनता क्या बताती है? देखिए, जो हमारे सरकार ने शिवपुर विधानसभा ने पूरा बनारस में जो शिवपुर विधानसभा में जो हमारे समाजवादी पार्टी जो सरकार में ने जो हम लोग काम किए हैं, पुल से लेकर के पिशोर पुल से लेकर के ढाब क्षेत्र से लेकर के हर गांव में जो समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है, अभी वही आज भी कार्यक्रम वहाँ तक ले है। और न कोई रोड न खड़ंजा, खाली एक ही काम भारतीय जनता पार्टी खाली कर रही है कि किसानों को जहाँ ज़मीन है जो है कमौली से लेकर के वहाँ जो है ज़मीनें ही खाली काम कर रही है। किसानों को वहाँ से अतिरिक्त ज़मीन अतिग्रहण करना, इनको जो है वैदिक सिटी में देना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। इसलिए भारतीय जनता ये कि जो हमारा शिवपुर विधानसभा या पूरा बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, हर विधानसभा में हम लोग जाते हैं। बाकी जो विकास हम लोग समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ वैसा आज तक विकास ये भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं। लेकिन जो वादे हैं, जो लोगों से बहुत सारे उम्मीदें करके बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या अनिल राजभर शिवपुर को एकदम चांदनी चौक दिल्ली जैसे चमचमाते हुए बनाए हैं, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं। तो फिर ये चांदनी चौक और चमचमाती आपको नहीं दिखाई दे रही है क्या? भाई, जो कहने के लिए बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी कहती है, ये मंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं। इनके दिल की गहराई से पूछे कि क्या चमचमा रहा है शिवपुर विधानसभा या पूरा बनारस। ये सब कार्यकर्ता या किसी भी है जात धर्म के हैं, सब लोग जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा काम कर रही है। ये आने वाले समय में मैं वादा करता हूँ सारा समाज मिल करके ये भारतीय जनता पार्टी को शिवपुर विधानसभा से हराने का काम करिए और इनको भगाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जी, जो चौतरफे वादे और तमाम तरह की योजनाएं, करोड़ों रुपए के सौगात जब भी प्रधानमंत्री बनारस आते हैं, बनारस की जनता को देकर जाते हैं, तो ये सब पैसा ही तो है देश के हित के लिए और शिवपुर और बनारस के जनता को लिए तो इतना सारे प्रपोजल देकर जा रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय स्वर्गीय नेताजी थे माननीय मुलायम सिंह जी ने जो ने वादा किए वो ने निभाए। ये लोग तो वादा बहुत से करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक ये लोग बहुत सा वादा किए, उस वादा पर कभी ये लोग खरे नहीं उतरे। कहाँ गया 2014 में 15 लाख रुपया जनता की खाते में आएगा, कहाँ गया? वो वादा किए थे। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी खाली बहकावा में है, वादा करने वाली है और जनता को गुमराह करके नफरत की भावना फैलाने वाली है। आए ये 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पूर्ण बहुमत से नहीं, पूर्ण बहुमत से उनको मुख्यमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। बनारस के साथ बिछाने पूरा उत्तर प्रदेश की मौर्य समाज से लेके पटेल समाज, हर समाज ये ललकार रहा है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। एक बात बताइए कि व्यापारियों की क्या स्थिति है? व्यापारी तो चंगा हैं इस सरकार में एकदम से। अब देखिए, हम भी व्यापारी हैं। पाड़िया मंडी में आप जानते हैं मैं किसानों के लिए हमेशा उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, कानपुर, कन्नौज, आगरा, कहीं पर भी लाइन में किसी देहात क्षेत्र में पूछेंगे तो हीरा भैया का नाम जो मिलेगा। मैं किसानों से मैं जुड़ा रहता हूँ, ये मेरा आलू का व्यापार चलता है। तो देखिए भाई, किसान व्यापारी को
पीड़ा है, व्यापारी कितना परेशान हैं। अब व्यापारी यही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश के व्यापारी परेशान हैं। आज खुशी व्यापारी में वही लोग खुश हैं जैसे बड़े बड़े अंबानी जी हैं, बड़े बड़े इसके लिए जो है कंट्रैक्ट वाले हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वही लोग व्यापार में खुश हैं। और जो निचले तबके जो भी व्यापारी हैं, ठेला ठुमका वाले भी परेशान हैं। आप बनारस में देखिए ना, ठेला वाला जो डेली कमाने खाने वाले बेचारे 500-1000 रुपये अपने परिवार जिलाते हैं, उसको भी भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कहाँ व्यापारी खुशी हैं? फार्चून की दुकान पर चले जाइए, किसी भी दुकानदार से आप जाके पता कर लीजिए कि क्या आप लोग खुशी हैं। वो उतने ही में अपना परिवार जिलाने में बड़ी मुश्किल है, लोन ले रहे हैं, लोन का सहारा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सरकार तो यही कह रही कि सब माफिया भाग चुके हैं, और जिस तरीके से कल बनारस में 3 लोगों पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 1 लोगों की मौत भी हो गई, और बनारस के हनुमान फाटक का ये मामला है। और एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में लोग माफिया थर थर काँप रहे हैं, तो ये फिर कैसे ये घटना घट गई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार में माफिया कांप रहे हैं, जहन्नम में चले गए, छोड़ करके भाग गए। हम तो जानते हैं सबसे ज़्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही माफिया है। और जितना बलात्कार से लेकर मर्डर्स तक ले, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और किसी की सरकार में नहीं हुआ, कभी नहीं। अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है? शिक्षा व्यवस्था ये चौधरी चरण सिंह जी ने, माननीय नेताजी ने ये प्राइमरी स्कूल बनवाया। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान में प्राइमरी स्कूल था। हम लोग प्राइमरी के पढ़े हुए हैं, 5वीं 4वीं बगैर पैसे के पढ़ते थे। ये भारतीय जनता पार्टी आई, प्राइमरी स्कूल सब बंद करवा दी। अब जो दलित के गरीब परिवार है, असहाय है, वो कहाँ पढ़ने जाएगा? जहाँ 2000, 5000, 10,000, 15,000 उन लोग के पास तो है नहीं, कमाना खाना है, कहाँ से फीस दे पाएंगे साथी? आप ही बताइए। हम लोग प्राइमरी के पढ़े हुए हैं, प्राइमरी से पढ़े हुए हैं। बहुत से गरीब तबके, आप देहात चलिए मेरे साथ, हृदयपुर, रजनिया, दलित बस्ती में चलिए, किसी भी बस्ती में, मौर्य बस्ती में चलिए, क्या है जिसके पास 2 नंबर की कमाई है वही जो है अच्छे स्कूल में भेज रहा है विदेश पढ़ने के लिए। अब प्राइमरी स्कूल में कहाँ, सब तो बंद हो गया। बताइए कहाँ है टीचर उसमें? एकदम बंद। ज़्यादा दिक्कतें हैं बहुत। आने वाले समय में शिक्षा के ऊपर आप देख ही रहे हैं, नौकरी भर्ती के ऊपर देख ही रहे हैं क्या हाल है। तो ये आने वाले समय में वही कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि दलित और ओबीसी को आगे ये नई शिक्षा में नहीं जाना चाहती है। इस वजह से जो है जितनी जो उत्तर प्रदेश में जो स्कूल है प्राइमरी, जो गरीब तबके के अब बच्चे नहीं पढ़ पाएँ, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी बंद कराना चाहती है। तो आप सुन रहे थे हीरालाल मौर्य जी, बहुत सारी बातें बताए हैं शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से वर्तमान जो मंत्री हैं अनिल राजभर, वो विकास नहीं किए हैं, और शिवपुर की जनता इस बार क्या करने जा रही है ये तो वक्त के साथ बदलाव होगा। और 27 की रणनीति अब तय होना शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि हीरालाल मौर्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी में बुलंदी से बातें रखते हैं, और हर लोगों के दिलों में हीरे जैसे अपना छाप भी छोड़ जाते हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।